दोस्तों, ड्रामा शदाई में अली खान की हकीकत इसी ड्रामे को हिला के रख देगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको साबित करके देता हूँ। आपको ये बात बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी कि दादी जनाब अपनी बेटी के पास आती है और उसको कहती है कि आपके साथ जो लड़का काफी अरसे से मौजूद है, मिराल के साथ मौजूद है, बिजनेस पार्टनर भी है या उसका एम्प्लॉय है, वो कोई और नहीं है, वो अली खान है, आपका भतीजा, मेरा बेटा। और उसने कह दिया और आगे से जनाब बहुत ही नॉर्मल और सिंपल चीजें हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अली खान को लंदन भेजने का एक बहुत बड़ा प्लान हमारे सामने आया है। जानबूझ के नहीं भेजा गया, उसके पीछे एक मकसद था। हाँ, ये शो किया गया कि वहाँ पे जरूरत है, वहाँ बिजनेस फंसा हुआ है, कुछ लीगल इश्यूज हैं जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है। हम इस बात को मानते हैं, लॉजिक है, ठीक है। बट अली खान के जाने के बाद उसके पीछे से जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, मिराल के लिए, उसकी माँ के लिए और सबसे बढ़ के खुद अली खान के लिए। देखो, इस ड्रामे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक फैक्टर क्रिएट किया गया, वो ये है जनाब कि 12-13 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना अली खान ने प्रपोज किया मिराल को और ना ही मिराल ने अपने दिल की कोई बात अली खान के सामने रखी। लेकिन अब जाके जब अली खान ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ और दादी की तबीयत खराब है और कुछ बताया होगा कि वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू होता है, अब बात नहीं हो पाएगी या कभी कभी होगी, जिसके बाद जब उसको छोड़ के जाता है तो मिराल की जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब थी, टेंशन का शिकार थी। उसको लग रहा था कि मेरा बाप मुझे पहले छोड़कर चला गया है, लेकिन अब अली खान भी क्या मुझसे दूर जा रहा है। फिर आपको दिखाया जाता है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी मिराल को लेके, अली खान को लेके। जब वो अपने रूम में बैठी होती है तो सोच रही होती है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है क्या ये नॉर्मल है, क्या मैं उसकी आदी बन चुकी हूँ या इसके अलावा भी कुछ है। फिर आपको दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस जाती है, वहां पर भी वो बोर हो रही होती है। देखो ना, शुरू से लेके अब तक एक इंसान आपके साथ रहा, हर मुश्किल में, दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा, आपके ख्वाब पूरे करने में सबसे बड़ा हाथ जिस इंसान का हो, अगर वही इंसान आपसे दूर जा रहा हो या कुछ लम्हे के लिए ये फील करवाए कि मैं आपसे अलग हो रहा हूँ, तो कितनी तकलीफ होती है। ये सब कुछ मिराल ने आपको बता दिया। मिराल ने बोला अली खान को कि बिलाखिर आपको टाइम मिल गया कॉल करने का, आपको पता नहीं कि मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया और अब आप भी मुझसे दूर हो रहे हो। यानी ये वो घड़ी है जिसमें आप ये समझे कि मिराल दूसरे लफ्जों में अली खान को प्रपोज कर रही है कि मुझे आपकी आदत हो चुकी है, आपके बिना जीने का तस्वर भी नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है, एक तरफ दादी सब कुछ एक्सपोज कर रही है, खुद को भी, अपने बेटे को भी, और दूसरी तरफ जो मिराल है, इससे पहले कि अली खान उससे ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मिराल उसके लिए पागल हो रही है। तो आप एक बात माइंड में बिठा लें कि जितना दर्द मिराल का अपने बाप को लेके है, इससे बड़ा दर्द उसको अली खान की सूरत में मिलने वाला है। यानी जब मिराल ये सोचकर बैठी होगी कि जब अली खान वापस आएगा और मैं उसको अपने दिल की बात बता दूंगी और कहूंगी कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, कुछ अजीब सा मुझे हो रहा है, तब तक उसकी जो हकीकत है वो मिराल के सामने आ जाएगी। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक सिनेरियो लेके आ रहे हो, आप एक इंसान के बारे में जो कुछ सोचते हो और उसी को लेके आप उसके करीब जा रहे हो, आप उससे मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन आगे जाके आपके सामने एक ऐसी हकीकत खुल के आए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, आप आसमान से जमीन पर आ गिरो, तो बड़ी ही तकलीफ होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि जब हकीकत अली खान की रियलिटी मिराल के सामने आएगी तो उसको अपने बाप का दर्द भूल जाएगा। बट वो एक बात जरूर करेगी अली खान से कि शायद इतनी मुझे तकलीफ अपने बाप के जाने की नहीं हुई जितनी मुझे आपने तकलीफ दी है, जितना मुझे आपने रुलाया है। यही तो वो सीन है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसके हाथ में एक शीशे का टुकड़ा है, वो कुछ खुद के साथ करना चाह रही होती है, फिर वो बड़े जोर से अलमारी जमीन पे फेंकती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अब इस ड्रामे के अंदर जो कुछ होने वाला ना आगे जाके वो ये है कि अली खान की माँ ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया अपनी बेटी के सामने। अब ये बात इन दोनों के बीच में रहेगी और तीसरा बंदा याकूब है। देखो, याकूब को भी अगली बात का ना पता हो, लेकिन उसको ये शक हो चुका है कि यहाँ पर जो अली खान की दादी पहुंची है ये आम लोग नहीं है, मतलब अली खान की दादी का इनके साथ कोई डायरेक्ट रिश्ता है। अब उसने हुक्म जारी कर दिया है याकूब को कि ये बात जो है ये आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। जब अली खान वापस आए या आपका कांटेक्ट हो तो आपने उससे कोई बात नहीं करनी, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त इस ड्रामे के अंदर अली खान का कोई सबसे बड़ा वफादार है तो वो सिर्फ और सिर्फ याकूब है। तो मैं एक बात आपको अपने पूरे दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि लंदन से जब वापसी होगी ना अली खान की, तो तब तक मिराल को हकीकत का इल्म नहीं होगा। ये बात मिराल की माँ और अली खान की दादी के बीच में रहेगी, क्योंकि जो उसकी दादी है ना वो नेक नीति से आई है। उसने कह दिया है कि जो कुछ हुआ 25 साल पहले हम उसको भूल चुके हैं, अब हमारे बच्चों की बात है तो आप इस मामले को थोड़ा संजीदा लो, तो आप सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला आगे जाके क्रिएट करेगी
वो खुद अतिया है। अतिया ने कहा है कि 25 साल बाद आप मेरे पास आई हो, इतना बड़ा लॉस हो गया, मैं हॉस्पिटल में थी, आप हॉस्पिटल में आकर मुझे देखने तक नहीं आई, ठीक है। तो उसको ये लगेगा कि इन लोगों ने मुझे पहले ही मतलब दूर कर दिया खुद से, 25 साल मेरा पता करने नहीं आए, अब ये मेरी बेटी भी मुझसे छीनना चाहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर ये सोचती है अतिया तो उसकी ये बड़ी फजूल सोच है। आप अपना घर, अपने माँ बाप का घर आप छोड़कर भाग गई थी, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी माँ वापस आ गई है तो अब कम से कम इसको ये जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुशी करनी चाहिए कि मिराल जिस इंसान के साथ घूम रही है, जिसके साथ वो बातें करती है, जिसके साथ वो अपना कारोबार कर रही है, वो कोई गैर नहीं है, मेरा अपना भतीजा है। तो खैर ये बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि कैसे अली खान की जो हकीकत है वो इस ड्रामे को हिला के रख देगी। वो ऐसे है कि जब अली खान वापस आएगा और एक न एक दिन जब मिराल को उसकी हकीकत का इल्म होगा तो उसके बाद उसके सामने जो एक मंजर आएगा, ये इंसान अली खान था, मेरे ख्वाब जो मैं समझती थी कि मेरे पूरे होने जा रहे हैं वो एक्चुअल में सब फेक थे, ये सब कुछ प्लान था, ये सब कुछ अली खान कर रहा था, मेरी मेहनत, मेरा सब कुछ भी नहीं था, मेरे जज्बात के साथ अली खान ने खेला, ऐसा मिराल सोचेगी। फिर वो सोचेगी कि अगर ये गाड़ी ना देता तो मेरा बाप आज मेरे साथ होता। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी जो है ना वो मिराल के माइंड में भर दी जाएगी अली खान को लेके कि उसको लगेगा कि अब जिंदा रहना बनता ही नहीं। वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब मिराल ये सोच रही होगी कि अब अली खान के बिना जीने का मकसद ही नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता, तब उसके सामने अली खान की हकीकत आएगी, जिसके बाद मिराल जो है वो टूट जाएगी, तबाह हो जाएगी। और उधर से उसके लातादार दुश्मन बैठे हैं, किसके? मिराल के, अली खान के। और मैं आपको एक अहम बात बताना भूल गया भाई, आपको याद होगा लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कुछ लोग ताकीद करने आए थे अतिया के पास, मिराल के पास, और उनके साथ एक लड़का भी था। अब आगे जाके ये लड़का इतना तंग करेगा मिराल को और अली खान को कि आपको लग पता जाएगा। ये इंसान जिस ड्रामे के अंदर होता है वहाँ पर ये किसी न किसी इंसान को जलीलो ख्वार करता है। आपने इसका रोल मुख्तलिफ ड्रामास के अंदर देखा होगा, इसका हमेशा नेगेटिव रोल रहा है और इस ड्रामे के अंदर भी ये अली खान से मार खाए बिना पीछे वापस नहीं जाएगा। अभी देखो ना, एक तरफ एलिया बैठी है, 3 एपिसोड गुजर गई हैं, लेकिन एलिया जो है वो अभी तक नहीं हमें दिखाई गई, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मसला चल रहा था। फिर उसका भाई वो भी इनकी ताक में बैठा है, फिर उसके बाद मिनिस्टर, और मिनिस्टर का बेटा भी अली खान के अगेंस्ट है। फिलहाल उसका बेटा तो है, जहरी बात है। अब ये लड़का बीच में आ गया और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कुछ 1-2 और भी दुश्मन इनके सामने आ जाए, कुछ निकल आए, ठीक है। तो अभी तो इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना वो प्रॉपर शुरू ही नहीं हुई। तो जब अली खान की रियलिटी मिराल के सामने आएगी, फिर ये टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनका ब्रेकअप हो जाएगा, फिर ये बात आगे चलती रहेगी और ये तब तक एक नहीं होंगे जब तक मिराल को कोई बड़ा धचका ना लगे, कोई बड़ा नुकसान ना हो, मिराल के ऊपर कोई बड़ा अटैक ना हो जाए अली खान के दुश्मनों की तरफ से या उस लड़के की तरफ से, तब तक ये दोनों एक नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये खुद को कोस रहे होंगे कि ये क्या हो गया, सारे ख्वाब टूट गए, सब कुछ चकनाचूर हो गया। लेकिन जब मिराल को एक दिन एहसास होगा कि ठीक है अली खान ने मुझसे अपनी हकीकत छुपाई, और वो साथ साथ ये बताता भी रहा है कि मैं चांद की तरह हूँ, और मिसाल भी दी कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज से रोशनी लेता है, लेकिन फिर भी लोग चांद को पसंद करते हैं। मैं भी वैसा हूँ, अगर मैंने आपसे कोई झूठ बोला हो लेकिन मेरी नेक नीति पे आप शक नहीं कर सकती, ऐसा अली खान ने बोला था। और आगे जाके जब उसको ये महसूस होगा कि मुझे ज्यादा अली खान से दूर नहीं रहना चाहिए, उसको ये बातें याद आएंगी, उन बातों में छुपी अपनायत उसको महसूस होगी। इसके बाद जही बात है वो दौड़कर अली खान के पास आएगी और उसको गले मिलेगी। गले मिलना तो अब उसकी आदत बन चुकी है, हर ड्रामे के अंदर वो कर रही है, चाहे जंजीरें ड्रामा है, चाहे ये वाला ड्रामा है, इसमें वो अपने बाप को बार बार हक कर रही होती है, अली खान को भी कर रही है और आगे जाके भी करेगी, नहीं रुकेगी ये मिराल, ये सर हाशमी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब कि एक वक्त में अली खान का जो सच है इस ड्रामे को बहुत ज्यादा हिलाएगा, उसका सच जो है वो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। बट एक न एक वक्त में सबको अपनी जगह पे आना होता है और ये सब एक हो जाएंगे, और जब ये एक हो जाएंगे यानी अतिया, मिराल, दादी, अली खान, फिर जनाब आपको बड़े तसलसल के साथ उनके दुश्मनों को दिखाया जाएगा, जिसमें एलिया है, जिसमें वो सारे लोग हैं, और फिर अली खान उनका मुकाबला करेगा और किसी हद तक वो मिराल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद आप अली खान को एज अ मीर हादी देखेंगे। फिर वो खुद लड़ेगा इन सब से, उनको मारेगा, फाइट करेगा। तो नो डाउट ड्रामा बहुत ज्यादा पावर क्रिएट कर रहा है आगे जाके। मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था और खुद भी ऐसा फील कर रहा हूँ कि हर गुजरती एपिसोड पिछले एपिसोड को क्रॉस कर रही है और एक नया ट्विस्ट लेके आ रही है। तो ड्रामा शदाई को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा और कौन कौन लोग मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आदमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।